हेलो एवरीवन, क्या आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं? कौन नहीं होना चाहता? हर किसी का यूनिक पाथ होता है लाइफ को लेकर, खुश रहने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, और इन सब के मायने हर किसी के लिए डिफरेंट होते हैं। पर कुछ फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो हमेशा हमें याद रखने चाहिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, पर अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस करेंगे तो हर तरह के तूफान से बाहर निकल सकते हो। कुछ चीजें हैं जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं मेरे हार्ड टाइम पर। होपफुली वो आपको भी हेल्प करेंगी लाइफ में हर तरह के सरप्राइजेस के लिए हमेशा तैयार रहो। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप सब कुछ प्लान नहीं कर सकते, और अगर आप ट्राई भी करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं होता। और कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हम काम भी कर रहे होते हैं और इंस्टेंटली सब कुछ चेंज हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हर बार ये चेंज अच्छा वाला नहीं होता, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना। हमें अपने आउटकम से ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, और अगर कोई काम आपके अकॉर्डिंग ना हो तब उसका दूसरा वे ढूंढना चाहिए, ना कि ये सोच सोच कर परेशान होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लाइफ में कुछ जानने के लिए पूछना भी जरूरी है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर थोड़ा मुश्किल है इसे प्रैक्टिस में लाना। चाहे आपकी प्रमोशन की बात हो, या आपको कुछ चाहिए हो, या आपको कोई पसंद हो, आप बोलने से डरते हो। आपको लगता है कि कहीं मुझे मना न कर दें इस बात के लिए, पर अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको वो कैसे मिलेगा जो आपको चाहिए? इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप फोर्सफुली या रूडली बात करो। यहाँ पर आपको करेज से बात करनी होगी और अपनी डिजायर के बारे में बताना होगा। जरूरी नहीं है कि आपको आपके मतलब का जवाब मिले, पर एटलीस्ट आप जान पाओगे कि क्या चल रहा है। लाइफ हर दिन आपको कुछ नया सिखाती है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, या कोई प्रोफेशन में हो, या सिर्फ एक अच्छा पर्सन बनने की कोशिश में हो। हर दिन आप कुछ नया सीखते हो। अगर आप कुछ नया नहीं सीखते तो आप आगे ग्रो भी नहीं कर सकते लाइफ में। इसलिए ओपन माइंडेड रहो, और तो और आसपास क्या चल रहा है उसके लिए क्यूरियस रहो। इससे सिर्फ आपका ब्रेन ही हेल्दी नहीं रहेगा, बल्कि न्यू डोर्स ओपन होंगे आपके लिए। जैसे आप कुछ नए स्किल्स लर्न करते हो, लाइक न्यू लैंग्वेज या न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम, तब आपको पता चलेगा कि कितने सारे न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हुए हैं। लाइफ में की गई मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जब आप किसी काम में अपना पूरा एफर्ट डालते हो तो श्योरली आपको उसका रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। सक्सेस पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप लाइफ में किसी लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो आपको अच्छे से काम करना होगा, पूरी एफर्ट डालकर, पूरी डेडिकेशन से, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये मजाक नहीं है, और ये वर्थ भी रखेगा आपकी लाइफ में। जब आप किसी काम को अपना पूरा टाइम देते हो उसे कंप्लीट करने के लिए, चाहे आपका मन हो या ना हो, तब उस हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको काफी अच्छा मिलता है। लाइफ में आप किसी के साथ खुश नहीं रह सकते जब तक आप अपने साथ खुश नहीं हैं। ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है जहां हमारा रिलेशनशिप दूसरों के साथ वैसा ही हो जैसा रिलेशनशिप हमारा हमारे खुद के साथ है। और अगर आप अपने आप को खुद ही नहीं जानते, तब आपका रिलेशनशिप आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि आप खुद को अच्छे से नहीं जानते। आप कॉन्स्टेंटली खुशियों को बाहर ढूंढते हो, आप दूसरों पर डिपेंड हो कि वो आपको बेटर फील कराएं। इससे आप अनहेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करते हो। इसलिए आपको टाइम निकालकर फोकस करना चाहिए खुद की नीड्स पर, जिससे आप खुद की सेल्फ वर्थ को जान पाओगे। जैसे ही आप खुद के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे, वैसे ही आपके लिए इजी हो जाएगा दूसरों के साथ खुश रहना और बेटर फील करना। लाइफ में कई बार सबसे मुश्किल और सबसे सही रास्ता एक ही होता है,
हमें जब कोई डिसीजन लेना होता है तब मुश्किल हो जाता है जानना कि क्या हम सही कर रहे हैं। आप इन्हीं सोचों में रहते हो कि दूसरे क्या चाहते हैं आपसे और आपको क्या करना चाहिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट है खुद से सोचना कि आप जो करने जा रहे हो वो आपकी वैल्यूज और मॉरल्स के अकॉर्डिंग तो है ना। जैसे आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो पर आप उस पेन को सहने से डरते हो और साथ ही साथ सोसाइटी क्या बोलेगी उससे भी डरते हो, पर लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ गए हो। इससे आप खुद पर और खुद की खुशियों पर फोकस कर पाओगे। हमेशा अच्छे से टाइम लो किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए और देखो कि फ्यूचर में क्या बेस्ट है आपके लिए। कभी कभी मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। लाइफ में जिसको भी चुने समझदारी से चुने। जब बात किसी से फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स की होती है तब आपको केयरफुल रहना चाहिए कि आप किसे अपनी लाइफ में ला रहे हो। जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तब तो जरूर इसका ध्यान दो। सबसे पहले उसे अच्छे से जानो, फिर डिसाइड करो कि उस पर अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी है कि नहीं। लोग अपनी ट्रू सेल्फ दिखा देते हैं अपने एक्ट से, बोलने के तरीके से और तो और वो दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं उससे। इसलिए छोटी सी छोटी डिटेल को ध्यान से देखो और उसे सीरियसली लो। अगर कोई अपना नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है आपके सामने तो वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं हो सकता कभी भी। अगर आपको कोई सही नहीं लग रहा तो आपको अपनी इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करना चाहिए और उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लेना चाहिए। लाइफ में आप जबरदस्ती किसी को नहीं बदल सकते, ये तो सच है, पर हम सब इसे भूल जाते हैं। हम बड़ी जल्दी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब कोई हमारी बात सुनकर चेंज नहीं होता। हमें लगता है वो जिद्दी है, पर यहाँ आपको उसे चेंज करने के बजाय ये बताना चाहिए कि वो क्या गलती कर रहा है और ये गलती काफी गलत है। पर ये बात ऐसे वर्क नहीं करेगी क्योंकि हर किसी की चेंजिंग जर्नी डिफरेंट होती है। कुछ लोग स्मॉल स्टेप्स लेकर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हैं, पर कुछ लोगों में रातों रात ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। ये मैटर ही नहीं करता कि आपने कितना ट्राई किया है किसी को चेंज करने के लिए। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना चाहे। आप एडवाइस दे सकते हो, इनकरेज कर सकते हो और इवन रिसोर्सेज दे सकते हो उन्हें हेल्प करने के लिए, पर एंड ऑफ द डे चेंज होने का डिसीजन उसका खुद का होगा। लाइफ में माफ कर देना आगे बढ़ने का सबसे आसान रास्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब बात फॉरगिव करने की आती है उसे जिसने आपको हर्ट किया है तब काफी मुश्किल होता है, पर उसी गुस्से और रिजेंटमेंट को लेकर बैठे रहने से आप सिर्फ मिजरेबल ही फील करोगे। आप एक ऐसे ट्रैप में फंसे रहोगे जो बड़े से बड़ा होता रहेगा जैसे जैसे टाइम पास होगा। फॉरगिवनेस आपको पास्ट भुलाने की हिम्मत देता है। इससे आप डिफरेंस फील करोगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ोगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर तरह के बिहेवियर को फॉरगिव करते रहो और भूल जाओ क्या हुआ था। बस आपको उस एंगर, पेन और रिजेंटमेंट को निकालना है खुद के अंदर से, जो उस एक्शन की वजह से आपके अंदर आया है। अपनी लाइफ के आप खुद ही क्रिएटर हो। ये सुनने में थोड़ा अजीब है पर ये सच है। जब आप इसके बारे में सोचते हो तब कोई भी आपको ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो खुद के सक्सेस और फेलियर के लिए। ये आप तक ही होता है कि आपने क्या पाथ डिसाइड किया है और कैसे आपको पूरा करना है। सारी पावर आपके पास ही होती है आपकी लाइफ की कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आप ही डिसाइड करते हो कि आपको कैसे जीनी है अपनी लाइफ। बस ये याद रखो, जो भी ड्रीम आप देखते हो उसका कोई टाइम नहीं होता। आप किसी भी टाइम उसे पूरा कर सकते हो। ये सोचकर कि मेरी अब उम्र हो गई है, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने गोल्स को पाने के लिए आप किसी भी टाइम उस पर वर्क स्टार्ट कर सकते हो। मुझे लगता है आपको ये सारे पॉइंट्स मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग लगे होंगे।
इन्हें अपनी लाइफ में कभी मत भूलना। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।